रमज़ान में क्या सच में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? हाँ, हदीस में आया है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसका असली मकसद क्या है? हदीस में है कि शयातीन को कैद कर लिया जाता है। रमज़ान में हम कौन-सी सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं? रोज़े की हालत में हम झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं। शहरी और इफ्तार को सिर्फ खाने तक सीमित कर देना। टूथपेस्ट का इस्तेमाल रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। क्या औरत हैज़ की हालत में, पीरियड में रोज़ा रह सकती है? पीरियड की हालत में औरत को रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, तवाफ़ करना, कुरान की तिलावत करना हराम है। तरावी है क्या? रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास नमाज़ है। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं, रमज़ान खुद को बदलने का एक मौका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जूर। आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान के लिए, जिसे हम रमज़ान कहते हैं। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान ही नहीं लेता, रमज़ान हमें सब्र, शुक्र और गरीबों की मदद करना भी सिखाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रमज़ान को कैसे गुजारना है, जो रमज़ान का 30 दिन होता है उसको कैसे गुजारे, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो रमज़ान में हमें नहीं करनी चाहिए, तरावी क्या होता है, रोज़ा कैसे रखे, कुरान को कैसे पढ़े, ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती है, उन्हें नहीं करना है, और ऐसे खास अमल जो हमें इस रमज़ान में करना है, और वो खास दुआएं जो चांद देखकर हमें पढ़नी है, तहज्जुद कैसे अदा करनी है, इफ्तार कैसे करने हैं, शहरी का आखिरी वक्त और शहरी का बेहतरीन वक्त क्या है, तहज्जुद नमाजों को कैसे पढ़े, तरावी के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे हाफिज़ हामिद रजा मिसबाही साहब के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ हामिद रज़ा मिसबाही, मुतअल्लिम जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़। रमज़ान क्या है और अल्लाह ने इस महीने को क्यों चुना? रमज़ान इस्लामी साल का 9वां महीना है। यह वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया और मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए। और इसको इसलिए चुना कि यही वो महीना है जो रहमत, मग़फ़िरत, बख़्शिश और तक़वा का ज़रिया है, और रमज़ान में ही बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़ मज़बूत होता है। रोजे का हुक्म कुरान से कहाँ से है? रोज़े का हुक्म कुरान की सूरह बक़रा की आयत नंबर 183 से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गारी हासिल कर लो। क्या रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम है या इसका कुछ और भी मतलब होता है? रोज़ा भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ख्वाहिश नफ्स को रोक कर गुनाहों से बचना, मसलन झूठ, गीबत, चुगली जैसे गुनाह कबीरा से बचने का नाम है। रमज़ान की फजीलत बाकी महीनों से ज़्यादा क्यों है? रमज़ान की फ़जीलत बाकी महीनों से ज़्यादा है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसमें ये भी है कि ये तन्हा वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल किया, और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है, और इसमें नफ़िल नफ़िल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है, और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। रमज़ान में क्या सच में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? हाँ, हदीस में आया है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इबादत गुज़ारों के लिए बतौर तरग़ीब जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, ताकि वो और अच्छे तरीके से कसरत से वो नेकियाँ करें, मसलन नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, कुरान की तिलावत वगैरह करें। रमज़ान में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसका असली मकसद क्या है? हाँ, हदीस में है कि शयातीन को कैद कर लिया जाता है। अब इसका मतलब यह है कि शारहीन हदीस ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान के महीने में तमाम मुसलमानों या अक्सर मुसलमानों को गुनाहों से और शयातीन के वसवसों से और उसके मकर फ़रेब से महफूज कर लेता है। रमज़ान में 3 अशरा क्या है और इसके क्या-क्या मतलब है? अशरा का मतलब 10 होता है, और हदीस में आया है कि रमज़ान में 3 अशरे होते हैं। पहला रहमत के लिए है, दूसरा मग़फ़िरत के लिए है, और तीसरा जहन्नम से निजात के लिए है। पहला अशरा रहमत का क्यों कहलाता है? पहला अशरा रहमत के लिए इसलिए है कि यह रहमत का सीज़न है। इसमें बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बंदा खूब खूब इबादतें करें,
اور توفیق الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ दूसरा असरा मगफिरत कैसे है? اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، مغفرت کی دعا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ तीसरा असरा जहन्नम से निजात और सबसे अहम क्यों है? تیسرا اشرا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رمضان کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں عبادت کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ रमजान में सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है? رمضان میں آپ جو بھی عبادت کریں گے وہ بہترین ہے، اس میں اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے اور قرآن کی تلاوت کریے، سنت التراویح پڑھیے، اور خالی اوقات میں اگر آپ گھوم ٹہل رہے ہیں تو وضو ہو یا نہ ہو آپ درود شریف پڑھتے رہیے، ذکر و اذکار کرتے رہیے، سب میں آپ کو اجر ملے گا۔ क्या सिर्फ फर्ज काफी है या नफिल इबादतें भी जरूरी होती हैं? فرض بنیادی عبادت ہے اور نفل جو کہ رمضان میں نفل پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، تو انسان نفل پڑھے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بھی قضا نمازیں پڑھیں جب تک ان کی پوری قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ रमजान में कुरान से ताल्लुक जोड़ना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ رمضان ہو یا اور مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ تلاوت کرنے والوں پر ثواب کی بشارت ہے، اور جو غافل ہوتا ہے، جو تلاوت نہیں کرتا ہے، ان پر وعید بھی آئی ہے۔ اور رہا رمضان میں اس لیے اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ रमजान में कौन से वक्त में दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ افطار کرنے سے پہلے دعا کریں، اور تہجد کے وقت دعا کریں، اور شب قدر میں دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن رمضان کا پورا مہینہ ایسا ہے کہ آپ جب مرضی ہو نیک نیتی سے، سچے دل سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دعا آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ रोजा असल में है क्या? सिर्फ भूखा रहना या तकवा हासिल करना? صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ تقوی پرہیزگاری کا نام ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں آیا ہے لعلکم تتقون۔ रोजे का असली मकसद कुरान से क्या कहता है? قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رہو تاکہ تم تقوی پرہیزگاری حاصل کر لو۔ क्या बिना नमाज के रोजा कबूल हो जाता है? نماز چھوڑنا یہ گناہ ہے، اور فقہی اعتبار سے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ रमजान में हम कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं? رمضان میں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، مثلا روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، وقت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں۔ गीबत, झूठ और गुस्सा क्या ये रोजे को बर्बाद कर देता है? یہ روزے کے اجر کو برباد کر دیتے ہیں، روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ शहरी और इफ्तार को सिर्फ खाने तक सीमित कर देना, क्या ये सही है? जैसा कि इस टाइम देखा जाता है लोग मशगूल हो जाते हैं शहरी और इफ्तार में। سحری اور افطار کو کھانے تک محدود کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جو سحری کرتے ہیں، سحری اس کی فضیلت کو سمجھیے، اور افطار کرتے ہیں اس کی فضیلت کو سمجھیے۔ جیسے کہ سحری کرنے والوں کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص سحری کرتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور افطار کرنے والوں کے لیے آیا ہے کہ جو شخص افطار کرنے سے پہلے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر کی خواتین افطار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاتی ہیں کہ ڈائریکٹ جب اذان ہوتی ہے یا افطار کا وقت ہوتا ہے تب وہ دسترخوان پہ بیٹھتی ہیں، تو ایسا نہ کرے، لہٰذا اس سے بچیں، اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، کیا اور کوئی انسان آپ کے اتنا قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں نہیں معلوم، تم سے بھی زیادہ قریب کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آخری زمانے میں ایک امت آئے گی میرے محبوب کی، انہیں ایک ایسا مہینہ دیا جائے گا جو رحمت والا ہے، اس مہینے میں 30 دن کا روزہ ہوگا، جب وہ روزہ رہیں گے
اور جب افطار کرنے کے لیے وہ بیٹھیں گے دسترخوان پر، خالی پیٹ، سوکھے اوٹ اور آنکھوں میں تھکان لیے بیٹھے ہوں گے، اور جب وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس وقت جب بندے دعا کریں گے تو ہمارے اور بندے کے بیچ میں ایک وقت کا بھی فاصلہ نہ ہوگا، لہٰذا اس سے آپ سمجھے یہ وقت کتنا ضروری ہے دعا کرنے کے لیے۔ کیا ٹوتھ پیسٹ اور مسواک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور رہا مسواک، تو روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اکثر مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ لوگ مسواک کیا کیجئے، مسواک کرنا حضور کی پیاری سنت ہے، اور اس سے بے شمار بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ انجیکشن اور ڈرپ دوا لینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں دوا کھانے سے، دوا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا صرف بھوکا رہنے سے روزہ پورا ہو جاتا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنے سے تو روزہ ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رہے اور وہ نماز بھی پڑھے اور قرآن کی تلاوت وغیرہ سب کرے اور ذکر و اذکار وغیرہ بھی کرے۔ کیا عورت حیض کی حالت میں، پیریڈ میں روزہ رہ سکتی ہے؟ عورت حیض یا پیریڈ کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ عورت اگر حیض پیریڈ کی حالت میں ہے تو کون کون سی عبادتیں کرے اور کون کون سی عبادتیں نہ کرے؟ عورت اگر پیریڈ کی حالت میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، روزہ نہ رکھے اور طواف نہ کرے۔ ہاں وہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہے، کلمہ شہادت کا ورد کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، اور ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ نے بتایا کہ روزہ اور نماز نہ رکھے، یہ فرض عبادتیں ہیں، تو کیا ان کی قضا بھی ہوگی؟ روزے کی قضا ہوگی، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی، اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہو اور اسے حیض یا پیریڈ آ جائے تو اس روزے کو مکمل کرے گی یا وہیں اس روزے کو خارج کرے گی؟ روزے کی حالت میں اگر پیریڈ کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرے گی بعد میں۔ کیا روزے کی حالت میں آئی لینس لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ہم راستے میں چلتے ہیں اور روزے کی حالت میں دھول مٹی منہ یا ناک میں آ جاتی ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ گرد و غبار اگر اڑ کر آپ کے ناک میں یا آپ کے منہ میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا تراویح کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے؟ ہاں روزہ ہو جائے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا روزے کی حالت میں پرفیوم عطر لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں۔ شہری کا بہترین وقت کیا ہے؟ رات کا 6واں حصہ۔ بنا شہری کیے بھی روزہ رہ سکتے ہیں؟ ہاں رہ سکتے ہیں۔ نیت کب کرنی ہوتی ہے؟ نیت اگر آپ رات میں کر لیں تو بہتر ہے۔ بہت سے لوگ اذان ہونے تک شہری کرتے رہتے ہیں جب تک اذان نہ ختم ہو جائے، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت بھی سحری کرتے ہیں تو ان کا روزہ شروع ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ پورے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، انہیں روزے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی اذان یہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے، اور اذان اسی وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اذان ہونے سے پہلے، اور ہمارے پاس آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کے پاس سحری کے آخری وقت بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ کیلنڈر بھی رکھے ہوتے ہیں، تو سب بہتر یہ ہے کہ اگر کیلنڈر میں مثال کے طور پر 4:46 ہے تو آپ اس سے 2 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں، ہر کام چھوڑ دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں۔ جیسا کہ حافظ جی نے بتایا کہ اذان سے پہلے ہمیں شہری ختم کر لینی چاہیے، تو آپ لہٰذا جان جائے۔ بہت سے لوگ یہ مسٹیک کرتے، ہمارے گھر میں بھی ہوا کرتے تھے، ہم خود مسٹیک کرتے تھے، لیکن اب ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں کیا غلط۔ اذان جو فجر کی ہوتی ہے وہ شہری کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اذان سے تقریباً ہمیں 5 منٹ پہلے شہری کو روک دینا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اذان فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، شہری ختم کرنے کے لیے نہیں۔ افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے اور کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، اور دعا یہ ہے کہ اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔
अफ्तार किसी भी चीज़ से शुरू कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिससे खाना सुन्नत है? हदीस में आया है कि खजूर से और छुआड़े से इफ्तार शुरू करना सुन्नत है और पानी से भी सुन्नत है। रमज़ान सेल्फ कंट्रोल रहना कैसे सिखाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इंसान रोज़ा रखता है और रोज़ा ख्वाहिश नफ्स को तोड़ देता है और कदम को गुनाहों की तरफ बढ़ने से रोक देता है, और इंसान जब रोज़ा रहता है तो बहुत सी गुनाहों से बच जाता है, क्योंकि गुनाहों का जो मंबा और जो मरकज़ होता है वो ख्वाहिश नफ्स होता है, और रोज़ा ख्वाहिश नफ्स को तोड़ देता है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए नौजवानों, अगर तुम निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते हो तो रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा तुम्हारे ख्वाहिश नफ्स को तोड़ देता है। क्या रोज़ा इंसान के कैरेक्टर को बदल सकता है? हाँ, अगर रोज़े को रोज़ा समझकर इंसान रखे तो वो ज़रूर इंसान के कैरेक्टर को बदल देगा। रोज़े की हालत में गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा ज़बान ख़राब कर देता है, रिश्ते तोड़ देता है और रोज़े के नूर को ख़त्म कर देता है। यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे झगड़ा करे, गाली दे, तो तुम उससे कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। जैसा कि हाफिज जी ने कहा, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर जब कोई गुस्सा हो तो आप बोल दे कि मैं रोजे की हालत में हूँ। अक्सर देखा जाता है कि इफ्तार के वक्त घर के बड़े या कोई भी गुस्से की हालत में आ जाते हैं, हर कोई छोटी छोटी चीजों को लेकर। तो हमें लिहाजा इससे बचना चाहिए और गुस्से को कम रखना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे आखिर में तरावी है क्या और इसकी सबसे ज्यादा अहमियत क्यों है? तरावीह रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास नमाज है जो इशा के बाद पढ़ी जाती है, और यह सुन्नत मुक्किदा है, और इसका मकसद रातों में इबादत के ज़रिए नूर हासिल करना है और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ को मज़बूत करना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि तरावी 20 रकात ही क्यों पढ़नी चाहिए? इसका जवाब क्या है आपके पास? यह तादाद साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अमल से साबित है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बाकायदा 20 रकात जमात से पढ़ी गई और उसी पर उम्मत का इत्तेफ़ाक हुआ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जमात से तरावी पढ़ी जाती थी? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जमात से तरावी की नमाज़ आपने पढ़ाई। फिर इस अंदेशे से आपने छोड़ दिया कि कहीं ये उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए। फिर बाद में दोबारा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जमात से तरावी की नमाज़ का क़याम हुआ। लोग तरावी में कुरान मुकम्मल करने पर इतना जोर क्यों देते हैं? तरावी में मुकम्मल कुरान शरीफ सुनना सुन्नत मुक्किदा है, और इसके ज़रिए ये भी होता है कि वो लोग जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, वो इमाम के पीछे पूरे कुरान शरीफ को सुन सकें। औरत के लिए तरावी का क्या हुक्म है और वो कैसे अदा करे? औरत भी घर में इशा की नमाज़ पढ़े और उसके बाद सुन्नतुत तरावी पढ़े, क्योंकि 20 रकात तरावी सुन्नत मुक्किदा उस पर भी है, और न पढ़ेगी तो गुनहगार होगी। और आम तौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सूरह तरावी में अगर हमें 10 सूरत याद नहीं है तो हम तरावी कैसे पढ़ें? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जितनी भी सूरतें याद हैं, मसलन 2 सूरतें याद हैं या 4 सूरतें याद हैं, तो एक हर रकात में एक-एक सूरत को पढ़ते रहें, ऐसे ही आप करके 20 रकात सुन्नत तरावी अदा कर सकते हैं। अगर कोई नमाज पढ़ने आया और तरावी शुरू हो चुकी है, उसका ईशा का नमाज रह गया, तो क्या तरावी में वो शामिल हो जाए या ईशा की नमाज पहले अदा करे? इशा की नमाज़ पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद तरावी पढ़े, और वित्र पढ़ने के बाद तरावी की जो बकिया रकातें हैं उसको पूरा कर ले। अक्सर देखा जाता है कि लोग आते हैं और तरावी की नमाज़ होती रहती है और उसमें शामिल हो जाते हैं, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी पढ़नी चाहिए, और अगर आपकी तरावी की कुछ रकातें छूट गई हों, तो अगर और इमाम के पीछे इशा की नमाज़ आपने नहीं पढ़ी है, तो वित्र भी अकेले पढ़ लें या इमाम के पीछे भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वित्र पढ़ने के बाद आप तरावी की नमाज़ जो आपकी फ़ौत हो गई हैं, छूट गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि हाफिज जी ने बताया कि तरावी की अहमियत बहुत ज़रूरी है। तरावी सुन्नत है, लेकिन अगर आप इसको मिस करेंगे, एक गोल्डन चांस होता है वो आपका मिस हो जाएगा। हदीस के मुताबिक अगर आप तरावी के 1 सजदे करते हैं, तो आपको उसके बदले में 1500 नेकियाँ मिलती हैं, हर सजदे के बदले में। अक्सर देखा जाता है लोग 3 दिन की, 7 दिन की, 21 दिन की, 10 दिन की तरावी पढ़कर
अपने कामों में या फिजूल कामों में मशगूल हो जाते हैं, तो उसका क्या हुक्म है? देखिए, एक तो है कुरान पाक को ख़त्म करना और एक है तरावी। तरावी की नमाज़ तो रमज़ान की रातों के साथ है, इसीलिए जब 27 रोज़ा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद 2 दिन 3 दिन तरावी तो पढ़ी जाती है। तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप तरावी की नमाज़ ना पढ़ें। कहीं से आपने ख़त्म कुरान कर लिया है, सुन लिया है, 5-6 दिन की ख़त्म कुरान कर लिया है, तो तरावी की नमाज़ ख़त्म नहीं हो रही है। तरावी की नमाज़ आपको रमज़ान के आखिरी दिन तक अदा करना है। अब अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं, किसी काम में रात में मशगूल रहते हैं, तो आप जमात से नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप तन्हा पढ़ें। इसलिए कि तरावी रमज़ान की सारी रातों के लिए सुन्नत मुक्कदा है और इसका छोड़ना गुनाह का काम है। जैसा हाफिज ने बताया कि तरावी छोड़ना गुनाह का काम है और तरावी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब कोई बंदा तरावी में एक सजदा करता है तो जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है, एक पेड़ लगाया जाता है जिसकी छाया इतनी बड़ी होती है तो एक घुड़सवार 500 साल तक उसके नीचे चल सकता है। तो इससे आप लिहाजा अंदाज़ा लगाएं कि तरावी के सजदे की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो लिहाजा आप तरावी को मिस ना करें। 3 दिन 7 दिन अगर आपने मुकम्मल कहीं कर लिया, कुरान सुन लिया, तो लिहाजा पूरे रमज़ान तरावी को पढ़ते रहें। हाफिज साहब, रमज़ान के आमद पे कुछ आशार हो जाए। रमज़ान की आमद पर मुझे एक बहुत ही प्यारा शेर याद आ गया, मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। खुदा की है इनायत, माह रमज़ान आने वाला है, हुई मौला की रहमत, माह रमज़ान आने वाला है, खुशी से झूमता है दिल, मची है क़ल्ब में हलचल, मिली है आशिक को फरहत, माह रमज़ान आने वाला है। हमने बहुत से सवाल किए और हाफिज जी ने बहुत सारे जवाब दिए। यकीनन आपके और हमारे इल्म में इजाफा हुआ है। रमज़ान को कैसे गुजारे, रमज़ान में होने वाले और कौन से गुनाहों से हमें बचना है, कौन सी नेक काम हमें करने हैं, ज़कात सदका देते रहें। माशाअल्लाह, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे यकीन है कि आपने पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से आपने देखा और जो बातें आपको नहीं मालूम थी, उन बातों को आपने मालूम किया। और ये फुरकान भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आपको दीनी मालूमात भी पहुँचा रहे हैं और दुनियावी मालूमात जिससे आप नाआशना हैं, उन मालूमात को भी पहुँचा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो से बेहतर मालूमात मिली है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दीगर लोगों तक पहुँचाएँ। अभी तक हमने जितनी बात की आपने सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए मालूमात हासिल हुई हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जैसा कि हुज़ूर की हदीस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को खुशहाल रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी और उसको याद करके वैसे ही दूसरे तक पहुँचाया। तो आप हज़रात, अगर आपको इससे इल्म हासिल हुआ हो, तो आप इस इल्म से खुद भी मुस्तफ़िज़ होइए और दूसरों को भी मुस्तफ़िज़ करने का ज़रिया बनिए। Always do hard work and be positive.